विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। एक क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 72। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे वर्गाकार विभव को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने सुरंगन प्रभाव का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था। क्या पढ़ा रहे थे? सुरंगन प्रभाव। सुरंगन प्रभाव में हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं। तो सुरंगन प्रभाव में ये देखा था कि जब किसी कण की ऊर्जा विभव अवरोधक या किसी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से कम होने के बावजूद भी वह कण उस विभव अवरोधक को पार कर जाए, अगर क्या कर जाए, भेद जाए, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? सुरंगन प्रभाव कहते हैं। टनलिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसके लिए एक हमने एग्जाम्पल यूज़ किया था, उसके द्वारा समझने की कोशिश की थी। एग्जाम्पल क्या था कि हमने अल्फा कण को क्या माना था कि वो किसी नाविक में बंद है। ठीक है, अल्फा कण किसी नाविक में अल्फा कण का अस्तित्व सर्वप्रथम का माना हमने नाविक में माना था। तो फिर उस अल्फा कण को उस नाविक से उत्सर्जन होने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? सुरंगन प्रभाव कहलाती है। ठीक है, अल्फा कण नाविक से उत्सर्जन होने की घटना को हम सुरंगन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार होता है। कल हम डिस्कस किया, तो आज फिर थोड़ा सा कर दें कि अल्फा कण को नाविक से पूर्णतः स्वतंत्र होने के लिए या उत्सर्जित होने के लिए दो बैरियर जो होते हैं, बैरियर का मतलब जानते हो ना, अवरोधक, दो बैरियर को क्रॉस करना होता है। कौन कौन से दो बैरियर होते हैं वो देखिए जरा। एक बैरियर होता है आपका वर्ग विभव कूट, जो कि स्वयं नाविक होता है। वर्ग विभव कूट कैसे विभव कूट कार्य करता है? उसमें होता है क्या कि जब अल्फा कण नाविक में बंद होता है तो अल्फा कण पर क्या चार्ज होता है बताया था? प्लस पॉजिटिव 2e, और न्यूक्लियस पर भी क्या होता है? प्लस Ze। तो उस नाविक के द्वारा उस अल्फा कण को पूरी तरीके से आकर्षण बल, चूँकि नाविक जो नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है? आकर्षण बल। अब जैसे सिंपल आप पढ़ते हो, प्रोटॉन नाविक में बंद उपस्थित रहता है, तो नाविक उस प्रोटॉन पर आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण बल के कारण वो क्या रखता है? बांधे रखता है। ठीक है, तो इतना ही, उसको बाइंडिंग एनर्जी वगैरह भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो अल्फा कण नाविक में है, अंदर है, तो नाविक द्वारा नाभिकीय आकर्षण बल उस पर लगता है, जिससे अल्फा कण क्या होता है? बंध जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, उसमें अच्छी तरीके से बाइंड रहता है। इसीलिए नाविक जो है वो अल्फा कण के लिए किसका कार्य कर रहा है? वर्ग विभव का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब पहला नाविक को अल्फा कण को नाविक से उत्सर्जित होना है। तो उसके लिए क्या मानते हैं हम कि नाविक जो अल्फा कण जो है वो 10 की घात 22 टक्कर 10⁻22 कोलाइड्स पर सेकेंड करता है उसकी दीवारों पर। तो उसके बाहर आने की जो प्रायिकता होती है बहुत अधिक हो जाती है। अब अगर बाहर आएगा तो उसके बाद उसको दूसरा बैरियर है कूलाम वैद्युत क्षेत्र, कूलाम वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो उसको पार करना होता है। क्यों? क्योंकि नाविक और अल्फा कण दोनों पर ही फिर से पॉजिटिव चार्ज आने के कारण कूलाम प्रतिकर्षण बल जो लगता है, ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होता है? उसे पार, कूलाम विभव रोधिका को भी उसको पार करना होता है। ठीक है, तो कूलाम विभव रोधिका में जो अल्फा कण और नाविक के बीच की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो कूलाम स्थिति ऊर्जा के बराबर होती है। ये चीज़ हमने कल यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, कूलाम प्रतिकर्षण क्षेत्र में अल्फा कण की ऊर्जा कूलाम स्थिति ऊर्जा के तुल्य होती है। कूलाम स्थिति ऊर्जा के तुल्य होती है, जो कि निम्नलिखित है।
ये हो गया आपका, इसको नोट कर लो। फिर आपको कुछ चीज़ें नहीं बताता क्योंकि इसको अब देखो, ये जो अल्फ़ा कण का थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन को अब मैं जो बताऊंगा उसको सुन के आप खुश हो जाओगे। कैसे, समझिए जरा। एक आपने टॉपिक पढ़ा है इससे पहले, कौन सा, एक लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। देखिए, इसके अतिरिक्त अल्फ़ा कण के सुरंगन प्रभाव को अल्फ़ा कण के सुरंगन प्रभाव को सीमित आयताकार विभव सीढ़ी, सीमित आयताकार सीमित आयताकार विभव सीढ़ी के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इससे पहले हमने आपको ये टॉपिक कराया सीमित आयताकार विभव सीढ़ी, पूरा श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कराई है, ठीक है, सभी रीजन्स के लिए। उसके बाद आपको जो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यानी पारगमन गुणांक ज्ञात करवाया है, परावर्तन गुणांक ज्ञात करवाया है, दोनों को प्लस करवा कर उसकी वैल्यू 1 सिद्ध करवाई है। तो जहाँ तक पूरा डायग्राम से लेके स्टार्ट करोगे आप, जहाँ तक स्टार्ट करोगे डायग्राम स्टार्टिंग, डायग्राम से लेके स्टार्ट करोगे, कहाँ तक कंप्लीट करना है आपको लिखना है पूरा। ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। r + t = 1। r का मान निकालोगे आप, कोई शॉर्टकट नहीं, t का मान निकालोगे, उसके बाद दोनों को प्लस करके आपको इसे भी करना है। और ये आपके पास पहले से ही उपस्थित है, मौजूद है, r + t = 1। यहाँ तक आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब ऐसा नहीं करना कि आप लिख दो कि इसका और सीमित आयताकार विभव सीढ़ी का समान है, लिखना नहीं, इसको कर लेना, ठीक है। तो ये आपका अल्फ़ा जो क्या बोलते हैं सुरंगन प्रभाव है उसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको हो गया, ठीक है। और इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो आपके पास पहले से मौजूद है, उसको आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ और आज से ही फिर अपनी यूनिट 3 स्टार्ट होती है। चलिए देखिए, और यूनिट 3 में भी पहला टॉपिक खुश हो जाओगे। अब देखिए क्या है, हटा दो इसको।
यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का जो पहला टॉपिक है वो है अनंत वर्ग विभव कूप। अनंत वर्ग विभव कूप। डायग्राम देखिए क्या है इसका। ये है डायग्राम आपका, ठीक है। और इसके से संबंधित थ्योरी भी लिख देते हैं। माना स्मॉल एन लंबाई तथा अनंत ऊंचाई, अनंत ऊंचाई अनंत ऊंचाई के वर्ग विभव कूप में, अनंत ऊंचाई के वर्ग विभव कूप में एम द्रव्यमान का कण गति कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गणितीय रूप के लिए लिख लीजिए x का मान जब 0 से बड़ा और l से छोटा होगा उसी कंडीशन में v क्या होगा 0। अदरवाइज इधर क्या है अनंत, इधर भी क्या है इनफाइनाइट, ठीक है। यानी इस रीजन की बात करता है, इसके अंदर की रीजन की, ठीक है। ये वाले लेके चलते हैं, केवल इसमें एक ही केस सॉल्व होगा, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
श्रोडिंगर के एक विमीय तरंग समीकरण से। श्रोडिंगर के एक विमीय तरंग समीकरण से क्या होगा? एक विमीय तरंग समीकरण इक्वेशन फर्स्ट, पुरानी प्रोसेस द्विघात समीकरण है। नोट करो इसको। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्व कर चुके हो आप पहले से, जहाँ ए और बी स्वच्छ नियतांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए और बी कैसे हैं? स्वैच्छ नियतांक है आपके, ठीक। अब सीमांत प्रतिबंध इसमें लागू करेंगे।
चित्र से स्पष्ट है कि x बराबर 0 पर साई x क्या होगा 0। कंडीशन आपको पता है, ये पूरा डेरिवेशन आप पढ़ चुके हो। किस नाम से पढ़ चुके हो अभी बताऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है। b कितना आ गया 0। b का मान समीकरण 3 में रखने पर यह वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में इस वैल्यू को रखोगे तो ये वाला जो स्टेप है वो क्या मिल जाएगा, पूरा 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा साइन x बराबर a साइन kx। ये आ गया समीकरण 4, नोट करो इसको। चलिए देखिए, साई x बराबर क्या मिल गया आपको a साइन kx। अब दूसरा प्रतिबंध लागू करेंगे इसी पर, इसको समीकरण 4 इसी प्रकार ये आ गया, इसको अप्लाई करो। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ये आया के बराबर कितना आ गया n पाई अपॉन l, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब आप समझिए, देखो पूरा डेरिवेशन आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी पूरा आपके पास है। किस नाम से है मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तक मैंने कर दिया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ हमने किया, एक तरीके से आपका रिवीजन हो गया। क्या है देखिए,
ये जो अनंत वर्ग विभव कूप जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी का नाम है जो हम पढ़ चुके हैं, किसके नाम से, एक विमीय विभव बॉक्स। इसके नाम से हम पढ़ चुके हैं। एक विमीय विभव बॉक्स में कण की गति, पूरा डेरिवेशन से कहाँ तक उतारोगे, ये कर लिया। इसके बाद फिर आप प्रासामान्यीकरण का फॉर्मूला लगाओगे, उससे इसका मान निकालोगे ए का, जो कि √2/L आएगा। ठीक है, ए का मान निकालो। उसके बाद फिर के बराबर n π/L है, ऐसे ही 2π/λ भी होता है, तो इन दोनों को बराबर करोगे। ये सब चीज़ हम कर चुके हैं उसमें। ठीक है, तो वहाँ से फिर एक डायग्राम बनेगा आपका, उसी डायग्राम में आप चित्र बनाओगे तरंग का, n=1 के लिए, n=2 के लिए। ठीक है, फिर जो के बराबर हमने माना है 2mE/h²², वहाँ से ई का मान निकालोगे। वो फिर वहाँ से आप ऊर्जा के स्तर, ऊर्जा के जो आइगन मान है ऊर्जा स्तरों की, उनको निकालोगे, उसी डायग्राम में रखोगे। पूरा डायग्राम जो बनता है ऊर्जा E1 और 4E1 9E1 वाला, वो पूरा आप कंप्लीट करोगे। और उसी ये फिर आपका कहलाएगा अनंत वर्ग विभव कूप वाला डेरिवेशन। दोनों में से कोई आता है सेम लिख तो रहेगा आपका। ठीक है, क्लियर। यानी यूनिट 3 का आपका पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया, आपके पास पहले से मौजूद है, उसको आप क्या कर लोगे। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। और बाकी जो है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।